हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे। आइए आज का अपना लेसन देख लेते हैं। आज का हमारा लेसन है क्लास 5 के लिए, लेसन 11। लेकिन उससे पहले अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें, बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको हर प्रकार की नोटिफिकेशन मिल सके। ये बुक है बटरफ्लाई, जो कि बंगाल बोर्ड के बच्चों को दी गई है, क्लास 5 के बच्चों को। आज हम इसका द फिनिशिंग पॉइंट लेसन 11 देख लेते हैं। यहाँ एक पैसेज है जिसे मैं रीड करूँगी और साथ ही साथ उसका मतलब भी देखते चलेंगे। लेट्स रीड। रज़िया हैज़ बीन अवॉर्डेड अ प्राइज़ इन द एनुअल स्पोर्ट्स ऑफ हर स्कूल। रज़िया को अपने स्कूल के एनुअल स्पोर्ट में, वार्षिक खेल में एक प्राइज़ मिला है। द प्राइज़ इज़ अ बुक ऑन इंडियन एथलीट। वो जो किताब है वो भारतीय खिलाड़ियों के ऊपर में है। दिस बुक कंटेन अ चैप्टर ऑन द लाइफ ऑफ पीटी उषा। उसी किताब में एक पार्ट है जो कि पीटी उषा के ऊपर है। द स्प्रिंट क्वीन ऑफ इंडिया। उनको भारत का स्प्रिंट क्वीन कहा जाता है। स्प्रिंट एक प्रकार की दौड़ होती है, छोटी दौड़, उसका नाम ही है स्प्रिंट। एज रजिया इज़ वेरी ईगर टू नो अबाउट द पीटी उषा, शी स्टार्टेड रीडिंग द बुक राइट अवे आफ्टर डिनर। रज़िया को पीटी उषा पे बहुत इंटरेस्ट था, इसीलिए उसने बुक पढ़ना रात के खाने के बाद जल्द ही शुरू कर दिया। पिलावुल्ला कंडी थेक्के परम्बिल उषा। नाम थोड़ा कठिन है लेकिन आप जोड़ जोड़ के पढ़ेंगे तो हो जाएगा। पिलावुल्ला कंडी थेक्के परम्बिल उषा, ये पीटी उषा का फुल फॉर्म हुआ। जनरली नोन एज पीटी उषा is indeed the most famous and successful female athlete from India. पीटी उषा जो थी वो भारत की सबसे फेमस और सफलता प्राप्त की हुई खिलाड़ी थी, और वो भी एक फीमेल माने औरत। हर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस एट द ट्रैक अर्नड उषा टाइटल लाइक द क्वीन ऑफ इंडियन रनिंग। आगे देखते हैं। हर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस मतलब उनका अद्भुत कार्य, परफॉर्मेंस माने वो जैसा दौड़ती थी एट द ट्रैक पर, जब जैसा वो दौड़ती थी, जैसी उनकी परफॉर्मेंस थी, अर्न उषा टाइटल, उनको बहुत तरह के नाम कमाने में मदद की। जैसे उन्होंने क्या नाम का कमाया देखिए, लाइक द क्वीन ऑफ इंडियन रनिंग ट्रैक। पहला नाम उन्होंने कमाया द क्वीन ऑफ इंडियन रनिंग ट्रैक का मतलब भारत के दौड़ते हुए पथों की रानी, और दूसरा नाम उन्होंने कमाया पायोली एक्सप्रेस, ये भी उन्हीं का नाम है। ये दोनों नाम उनके परफॉर्मेंस के लिए उन्हें दिए गए। आगे देखते हैं। पीटी उषा वॉज बॉर्न ऑन 27 जून 1964 एट पायोली। उनका जन्म 27 जून 1964 को पायोली, जो कि एक ग्राम है, ए विलेज इन द पायोली डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला, जो कि केरला के पायोली नाम का एक ज़िला है, वहाँ का एक गांव है, उसी का नाम है पायोली। और इस गांव के नाम पर ही उनका नाम क्या पड़ा है, पायोली एक्सप्रेस। दो उषा वॉज अफेक्टेड बाय इल हेल्थ इन हर अर्ली चाइल्डहुड। उषा जो थी, पीटी उषा, अपने बचपन से ही उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता था। इल हेल्थ माने उनका स्वास्थ्य खराब रहता था। हर प्रॉमिस इन स्पोर्ट कुड बी अर्ली क्लियरली नोटिस। उनका हेल्थ, उनका स्वास्थ्य बचपन से ही खराब रहता था, लेकिन उनकी दौड़ने की जो क्षमता थी वो साफ दिखाई पड़ती थी। अगेंस्ट ऑल ऑड्स शी सक्सीडेड इन बिकमिंग वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एथलीट्स इंडिया हैज़ एवर प्रोड्यूस। भारत में जितने भी खिलाड़ी हुए हैं उनमें से वो भी एक महान खिलाड़ी बनी, जबकि उनमें बहुत सारे ऑड्स थे। ऑड्स का मतलब हुआ भले ही वो सबसे अलग थी, लेकिन फिर भी वो एक इंडिया की महान खिलाड़ियों में एक गिनी जाने लगी। ऑड्स का मतलब वो बचपन में थोड़ा बीमार रहती थी, थोड़ी कमज़ोर रहती थी। जो बच्चे बीमार और कमज़ोर रहते हैं प्राय वो खेल नहीं पाते हैं, लेकिन ऑड्स
उसके खिलाफ जाकर, माने अपनी क्षमता के खिलाफ जाकर वो एक ग्रेटेस्ट खिलाड़ी बन गई। शी मेड हर फर्स्ट नेशनल रिकॉर्ड इन द 100 मीटर स्प्रिंट इन 1977। उन्होंने अपना पहला भारतीय रिकॉर्ड बनाया जो कि था 100 मीटर स्प्रिंट, माने 100 मीटर की छोटी दौड़ में। वो कौन सी ईस्वी में बनाया उन्होंने? इन 1977, 1977 ईस्वी में। व्हेन शी वॉज जस्ट 13 ईयर्स ओल्ड, और जब वो क्या थी? सिर्फ 13 वर्ष की थी और बीमार भी रहती थी, कमज़ोर भी रहती थी। इसके बावजूद उन्होंने इंडिया का नेशनल रिकॉर्ड तोड़ दिया और एक नया रिकॉर्ड बनाया 1977 ईस्वी में 100 मीटर स्प्रिंट में, और उनकी उम्र थी 13 साल। उम्मीद करती हूँ आपको पैसे समझ में आया है। अगर किसी प्रकार का संदेह है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछें। अगर मैं कहीं गलत हूँ तो मुझे भी सुधार सकते हैं आप। आइए एक्टिविटी 1 देखते हैं। लेट्स फिल इन द चार्ट विद इंफॉर्मेशन अबाउट पीटी उषा। फुल नेम, पीटी उषा का फुल नेम यहाँ पे दिया हुआ है। स्पेलिंग बहुत ध्यान से हमें देख कर लिखनी होगी। ये देखिए, पिलाबुलकंडी थेक्के परम्बिल उषा, बहुत कठिन नाम लग रहा है, केरला का नाम है। डेट ऑफ बर्थ था 27 जून 1964। प्लेस ऑफ बर्थ पायोली, केरला की लड़की थी वो। फर्स्ट नेशनल रिकॉर्ड उन्होंने बनाया था कब? 1977 में इन द 100 मीटर स्प्रिंट में। एक्टिविटी 2, लेट्स आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, हु वॉज द क्वीन ऑफ इंडियन ट्रैक? सभी जानते हैं। यहाँ पे उत्तर होगा पीटी उषा। उसके बाद यहाँ से स्टार्ट करके वॉज द क्वीन ऑफ इंडियन ट्रैक। प्रश्न में ही उत्तर छुपा हुआ है, देखिए। सिर्फ हु की जगह में उनका नाम लिख देना है और बाकी जैसा है वैसा ही ये प्रश्न चिन्ह को, क्वेश्चन मार्क को हटा के फुल स्टॉप दे देना है। हाउ वॉज उषा हेल्थ इन हर चाइल्डहुड? उषा का स्वास्थ्य कैसा रहता था चाइल्डहुड में? इसका उत्तर हम लिखते हैं। देखिए दूसरा उत्तर, हाउ वॉज उषा हेल्थ इन हर अर्ली चाइल्डहुड? इसका उत्तर मैंने लिखा उषा वाज, उसके बाद ये लाइन, अफेक्टेड बाय इल हेल्थ इन हर अर्ली चाइल्डहुड। सिर्फ इसे थोड़ा सा इधर उधर किया है मैंने। देखिए, उषा वाज अफेक्टेड बाय इल, उसके बाद फिर यहाँ से हेल्थ इन अर्ली चाइल्डहुड और लास्ट में फुल स्टॉप। आधे से अधिक प्रश्न का उत्तर प्रश्न में ही छुपा रहता है। आइए अगली एक्टिविटी देखते हैं। एक्टिविटी 3, लेट्स मैच द फॉलोइंग वर्ड विद देयर मीनिंग। एक कॉलम के वर्ड्स को बी कॉलम में उनका मीनिंग है उनके साथ मैच करना है। आइए कर लेते हैं। लिव्ड माने रहना या जीवित रहना। एग्जिस्टेड, इसका मतलब भी होता है जीवित रहना। डिस्प्लेड माने प्रदर्शन करना। आइए इसका उत्तर खोजते हैं यहाँ से। डिस्प्लेड, शोड, दिखाना। इल हेल्थ, सिकनेस मतलब बीमार रहना, खराब हेल्थ रहना। साइंस इंडिकेशन माने सूचना। साइंस माने निशान, इंडिकेशन मतलब निशान। टाइटल्स माने उपाधियाँ या सम्मान। ऑनर माने सम्मान, टाइटल्स माने उपाधियाँ मिलना। जैसे कि महात्मा गांधी को बापू की उपाधि मिली है, टाइटल मिला है या सम्मान मिला है। टाइटल का अर्थ हुआ, टाइटल का मीनिंग हुआ ऑनर का मीनिंग हुआ टाइटल। उम्मीद करती हूँ मेरा पैसेज आपको समझ में आया होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, इससे मुझे मोटिफिकेशन